अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। जिनके बैठने से सोफा भी 5 इंच नीचे धंस जाता है, वह लड़कियां स्टेटस डाल रही है, मुझे पलकों पे बिठा ले सजना। कोर्ट में एक एक्सीडेंट केस पे सुनवाई चल रही थी। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी धीमे चला रहे थे? आरोपी, हुजूर, मैं उस समय अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। जज, रिहा कर दो इस मासूम को, ऐसे समय कोई भी गाड़ी तेज नहीं चला सकता है। पहले मैं जियब का मतलब ग्रैंडफादर समझता था, अब समझ आया कि जियब का मतलब गलतफहमी होता है, शरीफ छोरा जो हूँ। आदमी बोला, क्यों भाई, आजकल कोई कविता नहीं लिख रहे हो क्या? क्यों, क्या हुआ? कवि, नहीं भाई, जिस लड़की के लिए लिखता था उसकी शादी हो गई है। आदमी, अरे वाह, फिर तो उदासी रस में कविता और भी अच्छी बनेगी ना। कवि, नहीं भाई, तू समझ नहीं रहा है, दरअसल उसकी शादी मुझसे ही हो गई है। लड़कियां शादी की बात सुन के शर्माती नहीं है, बल्कि कमरे का दरवाजा बंद करके नाचती है। हो गई कि बल्ले बल्ले हो जाएंगी बल्ले बल्ले। कल पड़ोसी से मैंने मिक्सर मांगा तो वो बोला, यही आके यूज कर लो। आज वह उल्लू का पट्टा झाड़ू मांगने आया, मैंने भी बोल दिया, यही आके यूज कर लो भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। शादी के भोजन में एक अनजान व्यक्ति को खाते देख के घर वाले ने पूछा कि माफ कीजिएगा, आपको निमंत्रण दिया गया था क्या? तो वह आदमी गर्म होते हुए बोला, नहीं दिया तो यह मेरी गलती है क्या? एक बार किसी बस में एक सीट पे एक लड़का जिसके लंबे बाल और कान में बाली पहन के बैठा था, उसके बगल में एक ताई बैठी थी। लड़के को देख ताई ने सोचा कि यह लड़की है और उसके हाथों की तरफ देख के ताई बोली कि बेटी, तू तो छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। यह सुन के दूसरा एक और लड़का बोला, ताई छोरा से। यह सुन के ताई बोली, फिर ठीक से, छोरा से तो उसके सहारे बेचारी सारी जिंदगी तो काट लेंगी। पति बोला, तुम मायके जाती हो तो कैसा महसूस करती हो? पत्नी बोली, हम औरतों की उम्र 40-50 क्यों ना हो, मायके में पैर रखते ही हमें 15-18 उम्र की फीलिंग आ जाती है। पति, अच्छा। पत्नी, और तुम कहो, तुम्हें ऐसी 15-18 साल वाली उम्र की फीलिंग कब महसूस होती है? पति, बस हमारा भी वही, जब तुम मायके जाती हो। पत्नी बेहोश। एक लड़का किसी लड़की को बहुत पसंद करता था। उसने उस लड़की से कहा, मुझे कोई ऐसा तोहफा दो कि जिसे मैं अपने पास जिंदगी भर संभाल के रख सकूं। लड़की ने अपने जूती का तला उतार के दे दिया। लड़का वो जूती का तला लेके सुनार के पास गया और उससे कहा कि चांदी का फ्रेम बना के इस तले को इसमें जड़ दो। सुनार ने कहा, कल आके ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने लड़के से पूछा कि यह जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा, किसी पीर साहब का नहीं है, बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ बेवकूफ, उल्लू के पट्टे, गधे कहीं के, कल से मेरा सारा खानदान इस जूती को चुम चुम के पागल हो गया है। यही हाल हमारी जनता का है, आंखें मूंद करके बस धोखेबाजों के पीछे भागे जा रही है। एक सच बात, कर्जा भी अजीब होता है साहब। अमीर पे चढ़ जाए तो देश छोड़ देते हैं और गरीब पे चढ़ जाए तो शरीर छोड़ देते हैं।